नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हमारे कैबिनेट के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन अनाउंसमेंट करी गई है। जस्ट एक दिन पहले की बात है। हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, जिसको कि हम एक सनराइज सेक्टर भी कहते हैं, फाइनली एक बहुत ही बड़ी PLI स्कीम को अनाउंस कर दिया गया है, जिसकी मात्रा लगभग 10,900 करोड़ रुपए के आसपास की है। नाउ टेकिंग अप बेसिकली ऐसा मान सकते हैं कि बहुत बड़ी प्रेरणा लेते हुए फ्रॉम द सक्सेस ऑफ द PLI स्कीम, जो कि भारत ने पिछले साल लॉन्च करी थी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर के लिए, प्रिसाइजली मोबाइल फ़ोन्स या स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वहीं से प्रेरणा लेते हुए अब हमने एक और क्षेत्र में ये वाली स्कीम को शुरू करने का फैसला ले लिया है। आपको बताना चाहूँगा, स्मार्टफोन के सेक्टर में जो हमने PLI स्कीम शुरू करी थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसके चलते हमने एक बहुत ही सॉलिड कॉम्पिटिशन दिया है चाइना जैसे देश को, जिसका कि एक बहुत बड़ा डोमिनेंस था इन दी प्रोसेसिंग, इन दी प्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन्स। लेकिन अब भारत भी काफ़ी आगे उसमें आ चुका है। सो फाइनली जो है अब ये स्कीम लॉन्च करी गई है फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर के लिए। बात करेंगे इस स्कीम का लक्ष्य क्या है, इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, एंड ऑल्सो बात करी जाएगी कि इफेक्टिवली इस स्कीम से किन किन लोगों को फ़ायदा होने वाला है, यानी कि इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन बनने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर से कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूँगा, कई सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, सर हम अपनी तैयारी को टेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करी गई है, जिसमें कि आप हर रोज़ अपने घर बैठकर बड़े ही आसान तरीके से 12:30 बजे अनअकैडमी की ऐप के ऊपर इस टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर रोज़ आपके लिए 30 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और जो लोग यहाँ पे विनर्स होंगे उनके लिए अनअकैडमी काफ़ी अच्छे अवार्ड्स भी लेकर आया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। जब वो आपसे एक अनलॉक कोड मांगेगा तो आपको वहाँ पे अनलॉक कोड लिखना है अनि UPSC, जिसके माध्यम से आप टेस्ट सीरीज़ में अटेम्प्ट कर सकते हैं। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है, आपको अटेम्प्ट डेफिनेटली करना चाहिए। राइट, सो एज यू कैन सी, ये PIB का स्क्रीनशॉट है। कैबिनेट अप्रूव्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जस्ट 2 दिन पहले की बात है, 31 मार्च को ये चीज़ जो है सामने आई थी, और इस स्कीम का नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, PLISFPI, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नाउ सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहले तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम अलग होती है फ्रॉम अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में पैसा लगाती भी केंद्र ही है और उसको इम्प्लीमेंट भी केंद्र ही करती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में पैसा लगाती केंद्र है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट्स के द्वारा भी करी जाती है। सो दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि अभी लॉन्च करी गई है। इसका जो हमारा एक मोटा मोटा अगर टारगेट की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहली बात तो इसमें जो हमने अभी स्कीम को अलॉटमेंट की है वो लगभग 10,900 करोड़ रुपए के आसपास की है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारा टारगेट ये है सन 2026-27 तक, यानी कि आज से 6 साल के बाद तक हमने इस पर्टिकुलर स्कीम के चलते कम से कम 2.5 लाख जॉब्स को क्रिएट करना है, यानी कि 2.5 लाख लोगों के लिए यहाँ पर रोजगार हमें क्रिएट करना है। अगर बात करें स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि स्कीम के लक्ष्य क्या हैं, तो देखिए कुल मिला के इसके 4 बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम चाहते हैं भारत में जो फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, जो फूड मैन्युफैक्चरिंग के चैंपियंस हैं, जो कि वैश्विक लेवल पे बड़े बड़े चैंपियंस हैं, हम चाहते हैं कि उस तरीके के हम इंडिया में भी क्रिएट कर सकें। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो भारत के अच्छे इंडियन ब्रांड्स हैं खाने पीने की चीज़ों के, जो सिलेक्ट इंडियन ब्रांड्स हैं, उनको हम और मजबूत करें सो दैट वैश्विक लेवल पर उनकी विजिबिलिटी और बढ़ जाए और उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में और तेजी से बढ़ने लगे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑब्वियसली हमें इस पर्टिकुलर स्कीम के चलते एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ाना है, एंड प्रिसाइजली जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमें उनको ऑफ फार्म लेवल पर लेकर आना है, यानी कि हमें हमारे लोगों को जो अधिकतर अभी ऑन फार्म अपॉर्चुनिटीज़ में लगे हुए हैं, सो उस चीज़ को भी हमें वहाँ पे कम करके ऑफ फार्म अपॉर्चुनिटीज़ में लेकर आने की कोशिश करनी है। एंड फोर्थ एंड फाइनल जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली ये है कि रेम्यूनरेटिव प्राइसेस लेकर आने हैं फार्म प्रोड्यूस के लिए, सो दैट हमारे फार्मर्स के लिए जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सके। अगर बात करें इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, तो देखिए सेलिएंट फीचर्स वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहली बात तो PLI स्कीम का मतलब क्या होता है। PLI स्कीम यानी कि सरकार बेसिकली ऐसी कंपनीज को इंसेंटिवाइज कर रही है, कुछ ऐसा फ़ायदा दे रही है सो दैट वो भारत में इन सब चीज़ों की प्रोडक्शन को शुरू
कर सके। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर 4 मेजर फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, और ये 4 मेजर फूड प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी बनाते हैं भारत में तो आपके लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। सबसे पहली चीज़ है रेडी टू कुक। कुछ भी रेडी टू कुक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने खुद अपनी स्टूडेंट लाइफ में कई बार ऐसे कुछ चावलों के पैकेट आते हैं जो कि डायरेक्टली रेडी टू कुक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम MTR की बात करें, अगर हम बात करते हैं ये नॉर के जो सूप होते हैं, राइट, तो ये क्या है, ये डायरेक्टली रेडी टू कुक है। सेकेंडली प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर आप ये भी बनाते हैं तो इसमें भी आपको फायदा मिलेगा। थर्ड इज मेरीन प्रोडक्ट्स एंड फोर्थ इज मोज़रेला चीज़। इन सब चीज़ों के लिए भी अब गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव्स देने के लिए तैयार है। इसके अलावा केवल इतना ही नहीं, कई सारे इनोवेटिव और कई सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम को चालू किया है, जिसमें कि एग्स भी इंक्लूड किए जाएंगे, पोल्ट्री मीट भी इंक्लूड किया जाएगा, और एग से जुड़े हुए और अन्य प्रोडक्ट्स भी इसमें इंक्लूड करवाए जाएंगे। अगर हम बात करें इसके अलावा स्कीम क्या क्या करती है, तो देखिए स्कीम का एजेंडा ये भी है कि आगे जाकर ये ब्रांडिंग को भी सपोर्ट करना चाहती है, यानी कि कुछ ऐसी सिलेक्ट कंपनीज होंगी जिनको कि चूज़ किया जाएगा, जिनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनकी ब्रांडिंग करी जाएगी, उनकी मार्केटिंग करी जाएगी, सो दैट उनका जो आप ऐसा मान सकते हैं विजिबिलिटी है वो दुनिया भर में और भी ज़्यादा बढ़ सके। और केवल इतना ही नहीं, जो प्रमोशन ऑफ इंडियन ब्रांड्स जो अब्रॉड करना चाहते हैं, द स्कीम एनविसाजेस ग्रांट टू एप्लीकेंट एंटिटीज़ फॉर इन स्टोर ब्रांडिंग, शेल्फ स्पेस रेंटिंग एंड मार्केटिंग। यानी कि अगर कोई ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि केवल भारत में नहीं बल्कि अपने आप को अब्रॉड भी प्रमोट करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ अलग से इंसेंटिव्स भी यहाँ पर दिए जाएंगे। सो एक तरीके से इंडियन ब्रांड्स को ग्लोबल बनाए जाने की भी पूरी कोशिश यहां पर करी जा रही है। इसके जो बेनिफिशियरीज होंगे, देखिए कुल मिला के 4 तरह की बेनिफिशियरीज हैं जो कि गवर्नमेंट ने खुद कहा है डायरेक्टली इस पर्टिकुलर स्कीम से बेनिफिटेड होंगे। सबसे पहले बात तो ऑब्वियसली हमारे जो किसान भाई हैं उनको तो फायदा होगा ही होगा, क्योंकि जितना भी रॉ मटेरियल आता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में वो सारा का सारा किसानों की वजह से ही यहाँ पर पहुँच पाता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला बेनिफिशियरी होगा वो तो डेफिनेटली किसान ही होगा, क्योंकि उनको अपने रॉ मटेरियल के लिए अब ज़्यादा अच्छा पैसा मिल सकेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पर जो कंपनीज होंगी ऑब्वियसली उनके लिए भी काफ़ी बड़ा फायदा होगा ये, बिकॉज कंपनीज जो हैं उनकी जो कंपेटिटिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो चीज़ें आज की डेट में कई सारी खाने पीने की चीज़ें ऐसी हैं जो कि भारत में बाहर से आती हैं, लेकिन अब जब इंडियन कंपनीज वही चीज़ें बनाने लग जाएंगी और कम दाम पे बेचने की कोशिश करेंगी तो ऑब्वियसली उनको एक बहुत अच्छा एज मिल सकता है। इसका फ़ायदा ऑब्वियसली कंज्यूमर को भी होगा, बिकॉज वहाँ पर उसके लिए वैरायटी बढ़ जाएगी, उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगी। तीसरे नंबर पर बात करें, फिशरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया मरीन सेक्टर के ऊपर खास रूप से फोकस है। तो जो लोग फिशरी सेक्टर में काम करते हैं उस सेक्टर के लोगों को भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा पैसा मिल सकता है उनके रॉ मटेरियल के लिए। एंड फाइनली, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जितने भी भारतीय जो कि आज की डेट में हमारी डायस्पोरा है उनको भी इसका फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज एक बार हमारा जो भारतीय खाना है वो धीरे धीरे पॉपुलराइज होने लग जाएगा और वो अब्रॉड भी पहुंचने लग जाएगा, तो हमारी इंडियन डायस्पोरा के हाथों में भी वो पहुंचने लग जाएगा। एंड हमारे जो मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने ये कहा कि हमारी इंडियन डायस्पोरा की स्पेंडिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो वो लोग वहाँ पे अच्छा पैसा भी इसके लिए पे कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली ये 3-4 बेनिफिशरीज होंगे जो कि डायरेक्टली इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर जो हमारे डायस्पोरा है ये कंज्यूमर्स की तरह काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको काफ़ी फ़ायदा होगा, बिकॉज भारत से बाहर जाकर भी इनको अच्छी खाने पीने की चीज़ें मिल सकती हैं जो कि भारतीय ब्रांड्स के द्वारा ही बनाई गई हैं। सो दीज आर ऑल दी बेनिफिशियरीज ऑफ द स्कीम। और रही बात इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बेसिकली अगले 6 साल का पीरियड है जिसके अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद एजेंडा ये कहता है कि हमने आज लगाई हैं 10,900 करोड़ रुपए, लेकिन जो हमारा फूड आउटपुट आएगा वो लगभग 33,494 करोड़ के आसपास का आएगा। यानी कि गवर्नमेंट ऐसा मान रही है हम अगले 6 सालों में अपने पैसे को ऑलमोस्ट 3 गुना कर सकते हैं, बिकॉज ये सारा का सारा जो हमारा आउटपुट है कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। और पूरे की पूरी स्कीम को लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी भी यहाँ पर स्थापित करी जाएगी नेशनल लेवल पर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी सभी के सभी एप्लीकेशंस के अप्रेजल के लिए। यानी कि जो भी लोग इसमें अप्लाई करेंगे उनकी एप्लीकेशंस का देखना होगा, वेरिफिकेशन होगी, वगैरह वगैरह चीज़ें होंगी, और उनको इंसेंटिव किस तरीके से बांटे जाएंगे, ये सब चीज़ों के लिए एक PMA को अपॉइंट किया जाएगा। सो ये पूरी की पूरी कहानी है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर PLI स्कीम। आई होप आपको पूरे के पूरे इसके फीचर्स समझ आ चुके होंगे। जाते जाते आपको बताना चाहूँगा, अनअकैडमी आपके लिए फिर से इस
रविवार के दिन 11 बजे लेकर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट। और इस बार इसका सबसे खास फीचर ये है कि ये हिंदी में भी अवेलेबल करवाया गया है। तो जो हिंदी माध्यम से अपीयर करने वाले विद्यार्थी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो लोग भी इसमें अब हिस्सा ले सकते हैं। और अब इसमें अगर आपको हिस्सा लेना है तो आपको फिर से वही कोड यूज़ करना है अनि UPSC, जिसके चलते आप इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में एंट्री ले सकते हैं। और इसमें जो लोग विजेता होंगे उनको स्कॉलरशिप पूल है 4 करोड़ रुपए का, उसमें से कई सारे इनाम भी दिए जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए एक पूरा का पूरा UPSC CSE का कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स लेकर आया है। यदि आप लोग 2022, 23, 24 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिलीव मी, इससे बेहतर कोर्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में। और यहाँ पर आपके लिए डेली लाइव क्लासेस अवेलेबल करवाई जाती हैं, जिसमें आप इंडिया के टॉप लेवल एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ सकते हैं अपने घर पे बैठकर बड़े ही आराम से। और इसमें 2 तरह के कोर्सेज हैं, प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक कोर्स में आपको एक सेपरेट मेंटर प्रोवाइड करवाया जाता है, और प्लस कोर्स अगर आप परचेस करते हैं यूजिंग माई कोड अनि UPSC तो आपका मेंटर मैं खुद बन जाऊंगा। इसमें आपको बेसिकली 1 साल का मिनिमम कोर्स परचेस करना चाहिए, तभी जाके आपकी तैयारी को आप थोड़ा जस्टिस कर पाएंगे। ठीक है, सेम गोज फॉर द आइकॉनिक कोर्स ऑल्सो। 1 साल में आपको काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। अन्य एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी अनअकैडमी कोर्सेज लेकर आया है, SSC, बैंक, रेलवेज, स्टेट PCS वगैरह वगैरह, IIT, JEE, गेट। तो जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं अपने दोस्तों को बताइए, और ये वाले कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूलें, अनि UPSC, जिसके चलते आपको सीधा सीधा पूरी वेबसाइट के ऊपर, पूरी ऐप के ऊपर 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो सकता है। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।